जय श्री राम मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैं बीके बिहार आप लोग अपने चैनल पर दिल से स्वागत करता हूँ। तो दोस्त, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, कहानी सुनाएंगे। अगर यह कहानी आप पूरा सुन लेते हो और समझ लेते हो तो आज ही एंजाइटी से आप निकल सकते हो। आपको आज पता चल जाएगा कि आपका गलती कहाँ है ना। तो चलिए हम कहानी सुनाते हैं, लेकिन कहानी सुनाने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, जो भी शेयर हो रहा है प्लीज़ कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ही आगे बढ़िए तो और अच्छा से कहानी समझ में आएगा। तो देखिए, कहानी यही है कि एक आदमी रहता है, ठीक है। वो जा रहा होता है, गर्मी के दिन है और उसको बहुत गर्मी की वजह से थकान हो जाता है। तो एक पेड़ था, है ना, पीपल के या तो बरगद के, पुराना पेड़। वहाँ वो बैठ जाता है और छाँव में से उठंग के सो जाता है, ठीक है। अब जैसे सोता है तो उसके बगल में कई वो छेद होता है, कई वो बिल होता है जिसमें बहुत बड़ा सांप रहता है। तो एक उसमें से सांप निकला, कोबरा, और जब वो सो गया तो उसके सीने से इसे चौड़ के इधर बाहर निकल के दूसरा बिल में जाके हिल जाता है। तो इसको जब नींद टूटता है तो भाई देखता है तो उसके पैर तक एक चूहा रहता है ना, खाना उना दाना उना खा रहा होता है। तो इसको लगा कि साला चूहा हमको डिस्टर्ब कर दिया है ना, नींद तोड़ दिया, आँख खुलवा दिया। तो इसलिए चूहा पर खूब भड़कता है, खूब गाली गुली देता है, मारने के लिए चढ़ता है, बुरा भला कहता है। तब चूहा तो बेचारा भाग जाता है उस समय, और बिल में से जाके सोचता है कि बताइए साला के ना इसको हम गाली दिए, ना कुछ काटे, ना मारे, ना कुछ किए, साला इतना गाली दे रहा है हमको, इतना हम पर भड़क रहा है, इतना चिल्लाया, अब तो इसको कुछ करना होगा। अब वो क्या होता है कि निकलता है बाहर, अब फिर उसके पैर में काट लेता है और काट के भागता है, मतलब भाग जाता है। और जैसे इसका नींद टूटता है तो एक दूसरा सांप निकल के, बहुत बड़ा कोबरा, बगल से गुजर रहा होता है। उसका नज़र पड़ता है, अरे साला, अब तो भाई अब बताओ। जब सांप गया तो उसको डर नहीं लगा, जब सीने में क्रॉस करके चला गया तो कुछ नहीं हुआ। चूहा काटा तभी है ना, चूहा पर भड़का, मतलब चूहा उस समय टच किया तो। लेकिन अब कि चूहा काटा है, अब वो देख क्या लिया, सांप। वो इतना बड़ा भयानक सांप देखा तो उसको लगा कि अब बचेंगे नहीं, अब मर जाएंगे। तो आप बताओ दोस्तों, उसको यहाँ समझना, मतलब समझ में ये नहीं आ रहा है कि क्या हुआ उसके साथ। और ये बेचारा सोच लिया कि नहीं यही सांप काटा है, ब्लड देख रहा है पड़ा, और इसको बेहोश हो जाता है, ठीक है। यानी उसको बेहोश जो हो गया वो डर कर। तो बताओ इसमें किसका गलती है, चूहा का गलती है कि सांप का गलती है कि उसका अपना गलती आदमी का। तो इसी तरह से सेम टू सेम होता है एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, पैनिक डिसऑर्डर में। इनमें टोटली जांचे नॉर्मल होता है, मान के चलो चूहा है, ठीक है। और जो दिख रहा है सिम्टम, जैसे घबराहट, बेचैनी, पाल्पिटेशन, चक्कर, डिजनेस, वीकनेस, एस्नोमिया, नींद प्रॉब्लम, खाना, वाइब्रेशन, जो भी, ये सब उस सांप की तरह है। लेकिन यह दोनों आपको कुछ नहीं, बताओ, रिपोर्ट बता रहा है कुछ नहीं होना है, और जो सिम्टम है वो सांप की तरह है, दिखने में भयानक लग रहा है, लेकिन वो काटा नहीं है। मतलब भाई एक्चुअल में उस आदमी को तो सांप काटा नहीं है। तो आप अपना अनुभव के आधार पर सोचो दोस्त कि इतना साल में कुछ हुआ नहीं, और जांच में भी कुछ नहीं है, और इससे कुछ होना भी नहीं है, क्योंकि यह साइकोजेनिक है भाई, ये मन की प्रॉब्लम है। अब बताओ, उसको मन ही ना सजेशन दिया कि भाई हमको सांप काट लिया, और उसको मान लिया, यानी सोच ही सच्चाई लगने लगा, और वो बेहोश हो गया। तो इसमें भी तो वही आपके साथ हो रहा है, क्योंकि आप खुद नोटिस किए हो दोस्त कि आप जब कोई काम में व्यस्त हो जाते हो, ठीक, या सो जाते हो, तो भाई कौन सो गया, आपका बुद्धि मन सुत गया। तो कोई सिम्टम, कोई पाल्पिटेशन, कुछ भी दुनिया में हो रहा है, कोई टेंशन होता है नहीं। क्योंकि जैसे जगते हो तो फिर से पकड़ने लगते हो, नोटिस करने लगते हो, और जो मन बताता है उसी को रियल मानकर इस आदमी की तरह घबराहट, बेचैनी, पाल्पिटेशन, चक्कर हो जाता है, और डॉक्टर के पास आना जाना, जांच कराने लगते हो, और यहाँ तक बेहोश भी होने के लिए, मतलब ऐसा आपको लगता है कि कुछ हो जाएगा। जैसे इसको लगा कि हमको सांप काट लिया, बेहोश हो गया बेचारा। तो भाई आपको यहाँ समझना होगा कि आपका सारा खेला मन का है ना, आपका हार्डवेयर भाई टनाटन है, ठीक है। जो सारा प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर का। तो अगर आप अपने मन को, है ना, मन को यह समझा लो कि भाई हम उस आदमी की तरह नहीं हैं कि हम यह नहीं देख पा रहे हैं कि
कि चूहा काटा है कि सांप काटा है, और चूहा काटने से किसी को मौत होता नहीं ना, बेहोश होता, लेकिन यहाँ डर दिखा दिया क्या कि सांप काटा है। तो उसी तरह से एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक जो भी है, यह आदमी को, मन को बताता है, यानी आपको सजेशन आता है, फीलिंग्स आता है कि भाई फिर पिछला जैसन हो जाए, फलावा जैसन हो जाए, जेनाइजेशन होता है, और आप सोच ही आपको सच्चाई लगने लगता है, जिसके वजह से एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र असमान रूप से उत्तेजित होता है, और आप घबराहट, बेचैनी और डॉक्टर के पास आना जाना लगा रहता है। लेकिन डॉक्टर भी आपसे परेशान हो गया, हर आदमी आपसे परेशान हो गया, लेकिन आपको 10 चाबी से एक ताला नहीं खुला, 10 मतलब एक ताला है जो 10 चाबी से नहीं खुलेगा, मतलब नहीं खुलेगा ऐसा नहीं है भाई, वो खुलेगा, आपको दूसरा चाबी लेना पड़ेगा। तो हम इस वीडियो के माध्यम से यही कह रहे हैं कि अगर आप इतना समय से नहीं निकल पा रहे हो तो आपको 2 काम करना होगा। एक तो भाई अब कोशिश करना बंद कर दो, जो हो रहा है उसको होने दो, मेन बात इतना ही है। नोटिस करना बंद कर दो, स्कैनिंग करना, जांच कराना, ये सब करना बंद कर दो, क्योंकि इतना दिन से कुछ हुआ है नहीं होगा, जांच भी बता रहा है। एक काम यह कर सकते, दूसरा काम यह है कि भाई आप किसी साइकेट्रिस्ट जो अच्छा है ना, मनोचिकित्सक, उसके पास जाओ, कहो, अगर वो समझा दे, आपको गाइडलाइंस दे दे, काउंसलिंग दे दे, तो भाई आप निकल सकते हो। ठीक है, तो आप जरूर इस दोनों में से कोई काम करो। ठीक है, या तो आप खुद डॉक्टर बनो, या तो किसी से हेल्प ले लो। अब हेल्प के मतलब कि कोई खाली नहीं बैठा है दोस्त, आपको कोई साइकेट्रिस्ट के पास जाइएगा तो कुछ पैसा उसा लेंगे, लेकिन वो जब बताएंगे चीज़ों को तो उस पर विश्वास कर लीजिए, 100% दोस्त निकल जाइएगा। क्योंकि यहाँ पर सारा खेला मन का है। जिस तरह से आदमी